वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। आज हम लोग 4th चैप्टर करेंगे, मानचित्र मैप्स। स्टूडेंट, हम लोगों ने 2nd चैप्टर में देखा कि पृथ्वी के लघु मॉडल के रूप में ग्लोब का यूज़ करते हैं, पर ग्लोब की बहुत कुछ लिमिटेशंस है। हम पृथ्वी के किसी भाग की, किसी कंट्री की बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं, बहुत सी जानकारी लेने चाहते हैं, तो ग्लोब नहीं हमारी हेल्प कर पाता, तो मैप का प्रयोग करते हैं। मैप क्या होता? फ्लैट सरफेस पे, चपटी सतह पर, पेपर जैसी कोई चपटी सतह पर, फ्लैट सरफेस पर पृथ्वी, अर्थ या अर्थ के किसी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन, पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को हम जब चपटी सतह पर पैमाने के अनुसार, स्केल के अनुसार दिखाते हैं, उसे मैप कहते हैं। तो मैप किसे कहते हैं? जब पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग का स्केल के अकॉर्डिंग किसी चपटी सतह पर प्रस्तुत होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे मैप कहते हैं। स्टूडेंट, मैप कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मैप, फिजिकल मैप, रिलीफ मैप या भौतिक मैप को उच्चावच मैप भी कहते हैं। स्टूडेंट, अगर हमें कहीं माउंटेन दिखाना है, कहीं रिवर्स दिखानी है, तो सी दिखाना है, लेक दिखानी है, तो नेचुरल फीचर्स, भौतिक मैप या फिजिकल भौतिक मानचित्र, उच्चावच का मानचित्र या फिजिकल मैप और रिलीफ मैप कहलाता है। स्टूडेंट, जब कभी कभी हम ऐसे मैप भी बनाते हैं जिसमें विभिन्न देशों की बाउंड्री, सिटीज़, स्टेट्स, महाद्वीप दिखाए जा सके, तो ऐसे कृत्रिम बाउंड्री, राजनीतिक बाउंड्री से बना हुआ मैप पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मैप कहलाता है। थीमेटिक मैप किसे कहते हैं? थीमेटिक मैप किसी खास चीज़ को लेकर बनाए जाते हैं। जैसे हम दिखाएं कि भारत में कहाँ पे कोयला पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं, या कहाँ वन का एरिया है, या किसी खास जगह पे कोयला पाया जाता है, तो उस तरह के मैप जो किसी खास चीज़ को दिखाने के लिए बनाया जाए, स्पेसिफिक किसी वस्तु के लिए बनाया जाए, चाहे कोयला हुआ, लोहा हुआ, अभ्रक हुआ या खनिज तेल, कोई भी चीज़, ऑयल हुए, तो उस तरह के मैप थीमेटिक मैप कहलाते हैं। स्टूडेंट, मानचित्र के 3 घटक हैं, 3 कंपोनेंट हैं। मैप बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, दिशा, दूरी और प्रतीक। स्टूडेंट, जब हम मैप बनाते हैं तो इच्छानुसार हम लेंथ ब्रेड्थ नहीं बना सकते, हमें कुछ नियम का पालन करना होता है। कुछ जो रेशियो वास्तविक रूप से पृथ्वी पर है उसी के अनुसार बनाना है, वही अनुपात रहना चाहिए। अगर ये भाग यहाँ से छोटा है तो ये उसी अनुपात में छोटा मैप पे भी बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इच्छानुसार कोई भी शेप बना दें, ऐसा गलत है। मैप में बनाने के लिए एक पैमाने का, एक रेशियो का फॉलो होता है। तो ये रेशियो, ये अनुपात पैमाना कहलाता है। वो कौन सा रेशियो है, वो कौन सा अनुपात है? पृथ्वी की अर्थ पे जो वास्तविक दूरी है, वास्तविक डिस्टेंस को हम किसी सेंटीमीटर या मिलीमीटर से उसको शो करते हैं और हम लिख देते हैं कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को शो कर रहा है, या 5 सेंटीमीटर 500 मीटर को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट, मैप बनाने समय मैप में हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल तीनों का यूज़ होता है, प्रतीक का भी यूज़ होता है। और इसमें डिस्टेंस के लिए हम
दो प्रकार के मैप होते हैं स्टूडेंट। जब हमको महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप को दिखाना होती है तो बहुत बड़े हैं, इनको अगर हम स्मॉल स्केल, छोटे पैमाने का यूज़ नहीं करेंगे तो दिखाना संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के मैप में छोटे पैमाने वाला मैप होता है स्मॉल स्केल मैप। इसमें क्या होता है, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल इस तरह अगर लें, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, ज़मीन की, अर्थ की 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर पे हम मैप में शो कर रहे हैं। तो ये छोटे पैमाने वाला मैप है, देश दिखाने के लिए, कंट्रीज दिखाने के लिए, कॉन्टिनेंट, महाद्वीप दिखाने के लिए इस मैप का यूज़ होता है। और बड़े पैमाने वाला मैप अगर विलेज है, टाउन है, इन सब के छोटे एरिया का जब मैप दिखाना हो तो हम अक्सर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर्स, स्मॉल स्केल का मैप का यूज़ किसके लिए करते हैं, महाद्वीप और देश, बड़े बड़े क्षेत्र दिखाने के लिए। और विलेज हुआ, टाउन हुआ, उसको दिखाने के लिए बड़े पैमाने वाला मैप यूज़ करते हैं, जिसमें इस सेंटीमीटर से कम ही दूरी शो होती है, बड़े पैमाने वाला या लार्ज स्केल मैप। स्टूडेंट, डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी मैप में क्लियर होना चाहिए। जब हम भारत का मैप बनाएंगे तो हमें उसमें दिखाना होता है कि किस डायरेक्शन में है। मैप दिखाने में ये एक तरह सा रफ चित्र सा है, तो हमें डायरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है दिखाना। तो नॉर्थ भाग में अक्सर दाहिने तरफ, ऊपर भाग की तरफ एक एरो के द्वारा नॉर्थ या उत्तर भाग दिखाया जाता है और अक्सर एन लिखा भी रहता है। तो स्टूडेंट, दिशा भी बहुत ज़रूरी है। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। प्रधान दिग्बिंदु होते हैं, कार्डिनल्स पॉइंट, 4 कार्डिनल्स पॉइंट, 4 डायरेक्शंस हैं। कार्डिनल्स पॉइंट कौन कौन से हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। ये जो 4 दिशाएं हैं, ये प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स हैं। ये 4 डायरेक्शन प्रधान दिग्बिंदु या कार्डिनल पॉइंट्स हैं। और स्टूडेंट्स, हमको और भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो कुछ बीच की दिशाएं भी, इंटरमीडिएट बीच की डायरेक्शन को भी शो करते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है। तो ये बीच की भी 4 डायरेक्शन है, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व। तो स्टूडेंट, मैप में हम डायरेक्शन के शो करने से, डायरेक्शन दिखाने से हमें पता लग जाता है क्लियरली कि कौन सा एरिया किसी पॉइंट के किस डायरेक्शन में है। तो मैप बनाते समय या मैप को जब हम देखते हैं और समझते हैं और उनको कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें डायरेक्शन दिशा देखना आना चाहिए, पैमाने के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये ज़मीन पे कितनी दूरी को दिखा रहा है, इसका 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, जब डिफरेंट प्रकार के मैप मिल जाते हैं, उन तरह तरह के मैप का एक जो बुक जैसा बन जाती है, उसको हम जब
सुविधा के लिए एक साथ रखते हैं, उसको एटलस कहते हैं। तो स्टूडेंट, मैप में जो कभी कभी हम देखते हैं बहुत प्रतीकों का यूज़ होता है। कभी हम देखते हैं मैप में फॉरेस्ट है, कोयला है, रेल लाइन दिखाई जाती है, एयरलाइन है, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, ये सब प्रतीक भी मैप में हमको दिखते हैं। इससे जुड़े मैप भी होते हैं जिसमें प्रतीकों के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कहाँ पे वन है, कहाँ पे किस तरह की मिट्टी है, उसको कलर से दिखा देंगे। तो ये प्रतीक के द्वारा सिंबल्स का भी यूज़ मैप के लिए किया जाता है। इसको हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे।